दुनिया भर की गालियां खाकर पति पर लगे हुए अश्लीलता के आरोपों को नकारते हुए शिल्पा शेट्टी पहुंच चुकी है सुपर डांसर के मंच पर। पहले वो शर्माई, फिर पछताई, फिर थोड़ा सा रोई और फिर खुद को अब झांसी की रानी जैसा बताने की कोशिश कर रही है। शिल्पा शेट्टी ये कह रही है कि महिलाओं को उसके पति के बाद भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ता है, खुद के अस्तित्व के लिए, बच्चों के अस्तित्व के लिए। अब यहाँ पर शिल्पा शेट्टी ये नहीं कह रही है कि मैं झांसी की रानी जैसी मेरी जिंदगी है, बल्कि झांसी की रानी का उदाहरण देते हुए खुद को महान बताने की कोशिश कर रही है। शिल्पा शेट्टी ने क्या कहा, पहले आप उसे सुन लीजिए। मैं झांसी की रानी के बारे में जब भी सुनती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि समाज का चेहरा दिखता है, क्योंकि आज भी औरतों को अपने हक के लिए अपने पति के बाद लड़ाई लड़नी पड़ती है, अपने अस्तित्व के लिए, अपने बच्चों के लिए। लक्ष्मीबाई की कहानी हम महिलाओं को अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करती। झांसी की रानी सच में एक सुपर वुमेन थी। ये रियलिटी है, हमारा इतिहास है और मुझे बहुत गर्व होता है कि हम ऐसी निडर महिलाओं के देश में जन्मे हैं। मेरा सीना ना इन बातों को सुनकर चौड़ा हो जाता है। चाहे कोई भी स्थिति हो, हम औरतों में वो पावर है कि हम लड़ सकते हैं। वो औरतें जो अपने हक के लिए लड़ती है, उन सभी को आज मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। अब शिल्पा शेट्टी को ये बात सोचनी चाहिए कि झांसी की रानी जो थी वो खुद के लिए नहीं लड़ी थी, वो देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए शहीद हुई थी। तुम किस बात के लिए लड़ रही हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता। तुम लड़ नहीं रही हो, बल्कि अपने पति के गुनाहों को छुपाने की पुरजोर कोशिश कर रही हो। झांसी की रानी के जो पतिदेव थे वो भी देशभक्त थे और तुम्हारे पति अश्लील फिल्मों को बनाकर देश का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। झांसी की रानी की कहानी सुनकर आपका सीना चौड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि झांसी की रानी ने ऐसे कर्म किए थे। झांसी की रानी को अपनी कहानी से जोड़कर अपना सीना चौड़ा करने की कोशिश मत करो। ना तुम्हारे कर्म अच्छे हैं और ना ही तुम्हारे पति के कर्म अच्छे। शिल्पा शेट्टी किस लड़ाई और किस हक की बात कर रही हैं, ये मुझे नहीं पता। क्या अश्लील फिल्में बनाना ये तुम्हारा हक है? क्या रिचर्ड गेयर जैसा एक सेलिब्रिटी बीच बाजार भरे मंच पर तुम्हें पप्पियां पे पप्पियां लिए जा रहा था, जिसका तुम विरोध नहीं कर सकी, उसे एक चाटा नहीं जड़ सकी? क्या ये तुम्हारा हक है? इस अस्तित्व के लिए तुम लड़ रही हो, इसके लिए जी रही हो? क्या इन बातों के लिए तुम्हारा सीना चौड़ा हो जाता है? मुझे ये लगता है कि झांसी की रानी वाला ये जो पर्टिकुलर डांस था, इसे जानबूझकर रखा गया था ताकि शिल्पा शेट्टी इसी बहाने अपने किरदार को साफ करते हुए दिखाई पड़ सके। ये लोग न जाने कितने गंदे गंदे काम करते हैं, लेकिन जब बात खुद को महान साबित करने की आती है तब इस देश की बड़ी बड़ी हस्तियों को अपने साथ जोड़ देते हैं। इनके लिए ये सब नॉर्मल है, कोई पछतावा नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, सिर्फ दिखावा ही दिखावा इनकी जिंदगी का मुख्य हिस्सा है।